देखते हुए अफीम तोल का कार्य कनावटी स्थित टूरिस्ट मॉडल होटल पर किया जा रहा है। यहाँ अफीम तोल केंद्र बनाया गया है, जिसका अवलोकन करने के लिए सांसद सुधीर गुप्ता यहाँ पधारे और जानकारी एकत्रित। कोरोना लॉकडाउन के कारण लंबे समय से अफीम तोल का काम रुका हुआ था, जो 10 मई से प्रारंभ कर दिया गया है। नीमच में कनावटी स्थित टूरिस्ट मोटल पर अफीम तोल केंद्र बनाया गया है, जिसमें प्रतिदिन 100 किसानों की अफीम तुलाई का कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर मंगलवार को सांसद सुधीर गुप्ता भी अफीम तोल केंद्र पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। श्री गुप्ता ने अफीम तोल केंद्र का अवलोकन कर किसानों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली, जिसमें किसानों ने बताया कि अफीम तुलाई का कार्य अच्छी तरह से किया जा रहा है। वहीं किसानों के लिए हवा, पानी एवं बैठने के लिए छाया की व्यवस्था भी की गई है। इस दौरान सांसद श्री गुप्ता ने जिला अफीम अधिकारी रंजना पाठक से भी अफीम तोल केंद्र की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान विधायक दिलीप सिंह परिहार, सांसद प्रतिनिधि आदित्य मालू भी मौजूद थे। नहीं, देखिए, बहुत मैं तो कह रहा हूँ कि सुंदर तरीके से मैंने अभी जिन जिन तोल केंद्रों पर देखा है, अधिकारी पहली बार, चूँकि ये दौर है सभी के लिए, ये नए बदलते हुए परिवेश में नए तरीके से सब व्यवस्थाएं बनाना बहुत कठिन था। लेकिन मैं नारकोटिक्स के पूरे अमले को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि एक सुंदर व्यवस्था दी है। मैंने किसान भाइयों से भी जाना तो वह भी प्रसन्न है इस सबसे। उसके बावजूद हम जानते हैं कि हम जिस खंड में आज खड़े हैं, नीमच, यहाँ विधायक जी भी हमारे साथ हैं, हमारे भारद्वाज जी साथ में हैं। हम इस बात को जानते हैं कि 6000 किसान हैं इस अकेले केंद्र पर, और जिस गति से अनुमतियाँ प्राप्त है उसको चलाएंगे, उस तरीके से चलाएंगे तो ये जुलाई का महीना आना है। और इसीलिए भारत सरकार ने इस पर पुनः गंभीरता से विचार किया है, क्योंकि अफीम तोल के बाद अफीम का निर्धारण तो फाइनली तो लेबोरेटरी में ही होता है, और जो केमिस्ट हैं वो एक्सपर्ट्स अपनी रिपोर्ट्स देते हैं, किसान को उसका सैंपल अलग से रख लिया जाता है। और पुरानी एक पद्धति थी जो हाथ से परीक्षण करके भी बता देते थे डिस्टिंक्शन मार्क्स को कि किस कैटेगरी का अफीम है, उसके आधार पर प्रारंभिक पेमेंट हो जाता था। और मूल रूप से फाइनल निर्णय तो वर्षों से एक ही प्रक्रिया है कि वो केमिस्ट के माध्यम से लेबोरेटरी में होगा। अभी प्रारंभिक रूप से परीक्षण के तौर पर पुनः और हाथ से परख करने की पद्धति को लाया गया है। ये 10 साल पहले प्रक्रिया में थी, जिसमें अफीम को हाथ से देखा जाता था और उसका एक डिस्टिंक्शन मार्क्स दे दिया जाता था कि ये आपका इतने मानक का अफीम है। लेकिन उसका फाइनल निर्णय तो उस समय भी लेब में ही होता था, आज भी लेब में होता। हाथ से परख 10 साल पहले प्रक्रिया में थी, जिसमें अफीम को हाथ से देखा जाता था और उसका एक डिस्टिंक्शन मार्क्स दे दिया जाता था कि ये आपका इतने मानक का अफीम है। लेकिन उसका फाइनल निर्णय तो उस समय भी लेब में ही होता था, आज भी लेब में होता। हाथ से परख इसलिए किया जाता है, हाथ से परख इसलिए किया जाता है कि प्रारंभिक भुगतान किसान को जो करना है उसमें ओपीएम ऑफिस इस बात का निर्धारण कर ले कि ये अफीम कहीं एकदम से खराब क्वालिटी का तो नहीं है, और डिपार्टमेंट अपनी संतुष्टि के लिए उस प्रक्रिया को पालन करता है। उस प्रक्रिया को करने से ये होगा कि इसमें गति में तीव्रता आएगी। ओवन पद्धति से गति में थोड़ा धीमा चलता था, और उसके कारण जो किसान भाई जुलाई तक सफ़र करेंगे, मैं समझता हूँ अगर उस पद्धति से चलते हैं तो जून के प्रथम सप्ताह तक अफीम तो पूर्ण हो सकता है। भुगतान की स्थिति क्या होगी? हाथ के परख के आधार पर ही नहीं, वो तो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फाइनल पेमेंट तो आखिरकार लेब ही करेगी। और हमेशा से ये पद्धति है, किसान भाई इस पद्धति को जानते हैं। जी जी। कितने किसानों का पर डे तोल हो रहा है? और अभी तो यहाँ लगभग 100 के आसपास किसान आ पा रहे हैं जी। और 6000 किसानों में 60 दिन का समय, ये बड़ा लंबा सफ़र है, और इसीलिए उसको गति को तीव्रता से करने का एक ही रास्ता है कि इस परख पद्धति में एक अमेंडमेंट लाया गया है। उसको ये 2-4 दिन अभी परीक्षण करेंगे उसको। इस दौरान जिला अफीम अधिकारी रंजना पाठक ने सीटीवी एडिटर राकेश सोन से खास चर्चा में बताया कि प्रतिदिन 100 किसानों से अफीम ली जा रही है, जिसमें 2 बार में 50-50 किसानों को अफीम केंद्र पर बुलाया जा रहा है और अफीम ली जा रही है। उन्होंने बताया कि फिलहाल ओवन पद्धति से कार्य किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी समय लग रहा है। इसको लेकर अब अंडप्रत पद्धति से तुलाई की जाएगी, इससे समय की काफ़ी बचत होगी और प्रतिदिन 250 से 300 किसानों के अफीम ली जा सकेगी। श्रीमती पाठक ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के मापदंडों का भी पूरी तरह पालन किया जा रहा है। अफीम केंद्र में आने वाले हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं सैनिटाइजर भी किया जा रहा है। कोरोना संकट महामारी के बीच नीमच में अफीम तोल प्रारंभ हो गया है। हम पहुंचे नीमच के प्रथम खंड, जहां पर 10 तारीख से अफीम तोल चल रहा है। प्रतिदिन किसानों से अफीम ली जा रही है। आज तीसरा दिन है। अभी कुछ देर पहले सांसद और विधायक ने इस अफीम तोल का दौरा किया। हमारे बीच है नीमच की जिला अफीम अधिकारी रंजना पाठक। आइए जानते हैं। मैडम, सीटीवी में आपका स्वागत है।
किस तरह से अफीम तोल चल रहा है और प्रतिदिन कितने किसानों की अफीम ली जा रही है? अभी हमारा जो अफीम तौल चल रहा है वो 100 किसानों का है, क्योंकि हमको जिला कलेक्टर ने 50 किसान प्रति पाली में परमिशन दी है। जी। तो 50 किसान आते हैं, उनका पूरा तौल हो जाता है, वो घर चले जाते हैं, उसके बाद दूसरे 50 किसान आते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, क्योंकि हमारा जो अभी ओवन पद्धति से तौल हो रहा है उसमें सैंपल देने के बाद कम से कम 2.5 घंटा लगता है। जी। 50 किसान का 2.5 घंटे बाद रिजल्ट आता है, उसके बाद तौल शुरू 2-3 घंटे लग जाते हैं। जी। तो एक पाली का 6 से 7 घंटे का टाइम लग रहा है, 2 पाली में 12-13 घंटे लग रहे हैं। जी। तो ये ओवन पद्धति हटाने से हैंड परत पद्धति शुरू होगी, उसमें सैंपल कहीं नहीं भेजना है। किसान हमारे पास आएगा अफीम लेके, हम हाथ से उसकी अफीम की परख करेंगे और एक ग्लास दे देंगे। एक ग्लास उसका तौल हो जाएगा, वो तौल कराते ही आधे घंटे में सेंटर से बाहर चला जाएगा। तो दूसरे 50 आ जाएंगे। ऐसे करते हैं 50-50 की हम 6 या 7 पारी पर डे लेने की सोच रहे हैं। अच्छा मैडम, ये जो पहले बता कि जो हाथ से जो अफीम जो परखने की विधि वो 10 साल पहले अपनाई जाती थी, तो इससे किस तरह से पता लगाया जाता है अफीम की शुद्धता का? शुद्धता का पता तो फैक्ट्री से ही चलता है, हमसे उसकी गाढ़ता का पता लगाते हैं। अगर गाढ़ी अफीम है तो अच्छी क्लास की है, पतली अफीम है इसका मतलब मिलावट है या पानी मिला हुआ है। जी जी। तो गाढ़ता के हिसाब से हम हाथ से उसको देखेंगे कितनी गाढ़ी है अफीम, जी जी। उस हिसाब से हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि ना बॉर्नवीटा, राख, इस तरह की कई पदार्थ अफीम में मिलाकर उसको मिलावट कर दिया जाता है। तो इसकी जो फाइनल टेस्टिंग तो मेरे ख्याल से ओपियम फैक्ट्री से ही पता चलेगी। फाइनल जांच, शुद्धता की जांच तो फैक्ट्री से होती जी। है, गाढ़ता की जांच हम लोग कर लेते हैं हाथ से पता करते हैं अच्छा। कि कितना गाढ़ी अफीम है। अच्छा, अभी मतलब टोटल नीमच प्रथम खंड में कितने किसान हैं? 4625 गांव कितने होंगे? गाँव हमारे हैं 195, 195। तो कब तक अफीम तोल चलने की संभावना है? हमारा तो जून एंड तक चलता है, उसके बाद जीरन का चलेगा जो जुलाई तक चलेगा, 1 वीक और जुलाई तक। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो कोरोना महामारी के बीच जो सरकार के जो मापदंड है उनका भी पालन किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है। सेंटर पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की, जी। अभी आपने देखा होगा सांसद साहब का भी हमने टेम्परेचर चेक कराया, सबका चेक हो रहा है। टेम्परेचर चेक करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है, उसके बाद उनका हाथ धुलाया जा रहा है और सबको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए 1 या 1.5 मीटर की दूरी पर बैठाया जा रहा है। ठीक। तो आप थे रंजना पाठक जो कि बता रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और कोरोना महामारी के जो मापदंड है उनका भी पालन करते हुए अफीम तोल पर अफीम ली जा रही है। आज तीसरा दिन है और किसानों को जो 50-50 किसानों की एक क्रम बनाया गया है उसके अनुसार अफीम किसानों से ली जा रही है। TTV के लिए कैमरा पर्सन राजा प्रहलाद के साथ राकेश।